जी नाज़रीन कराम, रहमत रमज़ान सहर नशरियात एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हो चुके हैं। वक्त हुआ हमारे बहुत ही प्यारे सेगमेंट, इल्मी सेगमेंट, जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर। भाई दोनों टीमों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम दुआ हो गई। अब आप नाम बता दें, इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। टीम है मोहम्मद उवैस बिन शफ़ी, मोहम्मद बिलाल बिन नदीम, जी मोहम्मद शहीर हुसैन, मोहम्मद समी। माशाल्लाह जी, दोनों को खुशामदीद, वेलकम। आप लोग तैयार हैं जी? इंशाअल्लाह। पहले राउंड में 3-3 सवाल दोनों टीमों से होंगे। सही जवाब पर 10 नंबर मिलते हैं। टीम ए से 3 सवाल किए जा रहे हैं। पहला सवाल है, क्या हर वली के लिए करामत का होना ज़रूरी है? जी हर वली के लिए करामत का हो नहीं, हर वली के लिए करामत का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि साहिब शरीयत होना ज़रूरी है, शरीयत का ताबेदार होना ज़रूरी है। मज़ीद बेहतर कर सकते हैं आप। हर वली के लिए करामत का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि शरीयत का ताबेदार होना ज़रूरी है। शरीयत का पाबंद होना ज़रूरी है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह की सदा बड़ा अल्लाह के जिक्र की नीयत से कहना है। ज़रा कह दे सुभान अल्लाह। सोते वक्त 100 बार या अल्लाहु पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? सोते वक्त 100 बार या अल्लाह पढ़ने से लकवे और फालिज से हिफाजत रहती है इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा वजल। फालिज और लकवे से हिफाजत रहेगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरा और आखिरी सवाल, सिदरतुल मुंतहा क्या है और कहाँ पर है? सिदरतुल मुंतहा बेरी का दरख्त है जिसकी जड़ छठे आसमान पर और इसकी शाखें 7वें आसमान तक है और इसकी लंबाई 7वें आसमान से भी ऊपर है और इसके फल हिजर के मटकों से बड़े हैं और इसके पत्ते हाथी के कानों के बराबर हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह भाई। टीम बी से 3 सवाल होंगे। पहला है, सोते वक्त सूरह काफिरून पढ़ने की क्या फजीलत है? सोते वक्त सूरह काफिरून पढ़ने वालों की फजीलत ये है कि वो कुफ्र से महफूज रहेगा और इंशाअल्लाह ईमान पर खात्मा होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या फजीलत है भाई सोते वक्त सूरह काफिरून पढ़ने की? इंशाअल्लाह कुफ्र से महफूज रहेगा और ईमान पर खात्मा होगा। कौन कौन नियत करते हैं इंशाअल्लाह सोते वक्त सूरह काफिरून पढ़ने का? कौन सी वाली है सूरह काफिरून? पता है ना सबको? कोशिश करें 3 बार पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें, इंशाअल्लाह इसकी खूब बरकत मिलेंगी। दूसरा सवाल, सजदा सहव का तरीका बताएं। सजदा सहव का तरीका ये है कि पहले तशहुद पढ़कर, बल्कि अफजल ये है कि दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए, फिर दाएं तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे करें, फिर अतहियात पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर दुआ पढ़ें और फिर दोनों तरफ सलाम फेरें। अत्तहियात पढ़कर, बल्कि अफजल ये है कि दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए, सीधी तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे कीजिए, फिर तशहुद, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर दीजिए, सजदा साहब हो जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, मुनहियात कौन कौन से हैं? मुनहियात हराम, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंजीही, असाअत और खिलाफ उला। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, दूसरे राउंड का आगाज़ कर रहे हैं जो कि हमारा बज़र राउंड है। सवाल पे सवाल, बज़र चेक कर लें, ठीक चल रहे हैं? ठीक है भाई। सवाल अगर आपने सुने बगैर और अगर आपने बज़र दबा दी तो फिर नंबर माइनस हो जाएंगे, पहले से बता रहा हूँ। तो एटलीस्ट सवाल का एक लफ्ज़ तो कम से कम आपको सुनना ही होगा ना, ठीक है ना? कहीं मैं चकमा भी दे सकता हूँ, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बगैर सवाल सुने हम बज़र दबा देते हैं तो ये हक तलफी है। जाहिर बात है कि बगैर सवाल एक लफ्ज़ भी नहीं आपने सुना और आपने बज़र दबा दी तो कैसे होगा फिर? अच्छा भाई, सवाल ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टीम बी जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर ने सूरह बकरा कितने साल में पढ़ी? अच्छा, उम्र में सीखी? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह बकरा 12 साल में पढ़ी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरा सवाल, जो किसी सुन्नत को ज़िंदा करे उसके बारे में हदीस में क्या फजीलत बयान हुई है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मेरी सुन्नत को मेरे बाद जो फ़ना हो गई हो उसे ज़िंदा करे, उसे उन तमाम आमिलों के बराबर सवाब मिलेगा जो उस पर अमल करेंगे
बगैर उसके कि उन आमिलों से कुछ सवाब कम हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रोज़े जुमा भी रोज़े जुमा सूरह दुखान पढ़ने की क्या फजीलत बयान हुई है? फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो शख्स बरोज़ जुम्मा या रोज़े जुम्मा सूरह दुखान पढ़ेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको अल्लाह ताला जन्नत में घर अता फरमाएगा। सूरह दुखान पढ़ने की भी नियत करें। कल यौमुल जुमा है, हैं? कितनी बरक़ात हैं यार। अल्लाह करे हम पढ़ने वाले बने। जन्नत में घर सबको चाहिए ना, अल्लाह ताला अपने करम से अता फरमाए। नमाज चाश की फजीलत बयान फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु हदीस पाक में है, जिसने 12 रिकात चाश नमाज चाश पढ़ी अल्लाह उसके लिए जन्नत में सोने का महल बनाएगा। सूरह जिन में सूरह जिन में जिन जिन्नात का जिक्र है उनकी तादाद कितनी है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि उनकी हज़रत तफसीर अब्दुल्ला? बयान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला तफसीर बयान की कि तफसीर में लिखा कि इनसे मुराद 9 जिन है। इससे मुराद 9 जिन थे, वो 9 जिन थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यानी सूरह जिन में जिन जिन्नात का जिक्र हुआ उनकी तादाद कितनी थी? 9 थी। मैयत को गुस्ल देने की क्या फजीलत है? जी मैयत को कफन पहनाने की क्या फजीलत है? सही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत को कफनाना यानी कफन पहनाना, जिसने मैयत को कफन पहनाया अल्लाह उसे सुंदुस यानी जन्नत का इंतहाई नफीस रेशमी लिबास पहनाएगा। आय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैयत को कफन पहनाने की कैसी फजीलत है यार, हैं? ये जज्बा अल्लाह ताला अता फरमाए कि वाक़अतन लोग तजहीज़ और तकफ़ीन के मामले में आगे बढ़कर इस कार खैर में हिस्सा लें। अच्छा भाई, ये हमारा राउंड भी मुकम्मल हुआ। तीसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। आपके क्या इरादे हैं टीम बी के? क्या नियत करके आप आए हैं? बिल्कुल चांस नहीं देना आपने नए बच्चों को, नौजवानों को। आप लोग तो पुराने चावल है ना शाह साहब, ये हैं? पुराना चावल उसको कहा जाता है जैसे पुराना चावल की अहमियत ज़्यादा होती है, तो ये पुराने चावल है। यानी कि ये माशाल्लाह कंपटीशन पीछे करते आए हैं, तो ठीक है, आप इसी फ्लो में रहें, अल्लाह इनके लिए रास्ता बना देगा। ठीक है ना? अच्छा भाई, शेर में पढ़ूंगा, वही सिलसिला होगा। दूसरा मिसरा पढ़ूँ तो आपने पहला सुनाना है, पहला पढ़ूँ तो दूसरा सुनाना है। शेर आपने पूरा मुकम्मल सुनाना है, ठीक है? अच्छा जी, पहला शेर है, दब के ज़ेरे पाना गुंजा इस समाने की रही। फाइव, जी, दब के ज़ेरे पाना गुंजा इस समाने को रही, बन गया जलवा कफ़े पा का उभर कर एड़ियाँ। अच्छा भाई, अगला शेर है, जिसकी खातिर मर गए मुनइम, जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर। ये शेर तो निशान भाई को भी याद है। नहीं, ये बोलना नहीं है अभी। फाइव, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़ियां। 2 सवाल आपके, 2 जवाब यानी गलत हो गए। अच्छा भाई, ताज रूहुल कुदस के मोती जिन्हें सजदा करें, रखती है वल्लाह वो गोहरे कश्त एड़ियाँ। एक लफ्ज मिसिंग है। ताज रूहुल कुदस के मोती जिसे सजदा करें, रखती है वल्लाह वो गोहरे कुश्त एड़ियाँ। भाई सही है, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गोहर एड़ियाँ। तो जवाब क्या माना जाएगा? कितने कहते हैं सही माना जाए? अच्छा, आप रास्ता बना रहे हैं इनके लिए। नहीं, लेकिन आपने जवाब तो सही दिया है, एक लफ्ज मिसिंग है आपका, लेकिन जवाब सही माना जाएगा।
अच्छा भाई, अगला शेर है, रह गई सारी ज़मी अंबरे सारा होकर। गुजरे जिस राह से वो सैयद वारा होकर, रह गई सारी ज़मी अंबर सारा होकर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। और ये अच्छा, एक बात मैं आज बताना चाहता हूँ कि लफ्ज़ सैयद नहीं होता, सैयद होता है। या के नीचे ज़ेर है, या के ऊपर ज़बर नहीं है, सैयद नहीं होता, सैयद होता है। तो इसका भी हमारे पढ़ने वाले सब इस चीज़ का ख्याल करें। इसी तरह लफ्ज़ मुर्शद नहीं होता। पंजाब वाले कहते हैं ना साढ़े मुर्शद ने, तो मुर्शद नहीं होता। मुर्शद का मतलब तो मुरीद होता है। सही लफ्ज़ है मुर्शिद। क्या लफ्ज़ है? तो जब हम नारा भी लगाएंगे तो यूँ कहेंगे सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शदी नहीं कहेंगे, सैयदी मुर्शिदी। सही है ना? और क्या नारा है? सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। या नबी या नबी। 3 अशार हो गए ना। चौथा शेर, ए रज़ा तूफान महशर। टीम, ए रज़ा तूफ़ान माशर के तला तुमसे न डर, शाद हो है कश्ती उम्मत को रंगर एड़ियाँ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, फ़कीरों से कहो हाजिर हो। फ़कीरों से कहो हाजिर हो, जो मांगेंगे पाएंगे, के सुल्तान जहाँ मोहताज परवर आने वाला है। जवाब दुरुस्त दे दिया है भाई, माशाल्लाह। देखिए तैयारी तो है आप लोगों की अच्छी है, ऐसे थोड़ी कि वैसे ही आप आगे बढ़ रहे हैं। तैयारी आपकी ज़ाहिर बात इनसे बेहतर नज़र आ रही है, माशाल्लाह। अगला शेर है, मुबारक दर्दमंदों को। मुबारक दर्दमंदों को मुज़दा बेकरारों को, मुबारक दर्दमंदों को मुज़दा बेकरारों को, करारे दिल शकीब जा मुस्तर आने वाला है। करारे दिल शकीब जाने मुस्तर आने वाला है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, ये हमारा राउंड मुकम्मल हुआ। अब आप नंबर बताइए, बॉक्स नंबर टी में बॉक्स नंबर बताइए, यहाँ जो नंबर डले हुए इनमें से 6 नंबर। सवाल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलिमतुल्लाह है, क्योंकि आप कलमा कुन से पैदा किए गए। और आपका लक़ब रूहुल्लाह भी है, क्योंकि आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की फूंक से पैदा किए गए। और या आपको रूहुल्लाह इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि आप मुर्दा दिलों को रूह बख्शते हैं, ईमान की रूह बख्शते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तैयारी इनकी भी है माशाल्लाह, क्या बात है। आप नंबर बताइए। नंबर 7। हैज़े से हिफाजत के लिए कुरान पाक की कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? हैज़े से हिफाजत के लिए कुरान पाक की सूरत सूरह क़दर। हर खाने पीने की चीज़ पर दम करके खा और पी लें, इससे इंशाअल्लाह हैज़े से हिफाजत रहेगी। और अगर ये मर्ज़ हो गया हो तो किसी भी चीज़ पर दम करके खा पी लें, इंशाअल्लाह वो मर्ज़ दूर हो जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नंबर बताइए। नंबर 2। अल्लाह तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अल्हम्द शरीफ के साथ मिलाकर पढ़ने वाले को क्या इनामात अता फरमाएगा? जो शख्स बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अल्हम्द को मिलाकर पढ़ता है, इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो तुम गवाह हो जाओ अल्लाह अज़्ज़ा उसको बख्श देगा, उसकी गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, उसकी नेकियां को कबूल फरमाएगा और उसकी ज़बान हरगिज़ नहीं जलाएगा। रोज़े क़यामत अज़ाब कब्र, अज़ाब नार, अज़ाब क़यामत और बड़े खौफ से निजात देगा। सलामत रहिए माशाल्लाह। नंबर बताइए। नंबर 12। बैठकर अजान कहना कैसा है? बैठकर अजान कहना मकरूह है, अगर कही तो यादा करे। अगर कही तो इयादा करे। सना खानो, बैठकर अजान कहना क्या है? मकरूह है, अगर कही तो इयादा करे। अच्छा भाई, दोनों ने इसके भी सही जवाब दे दिए हैं। आखिरी राउंड हमारा है तर्ज नात, और ये धुन गुनगुनाएंगे। अगर आपको समझ आ जाए तो बस दबाइएगा। सही जवाब पर 5 नंबर मिलेंगे और गलत हो गया तो 5 माइनस होंगे। जी हसन भाई।
उनके दर पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से बात होगी, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो उनका दीदार होगा। क्या कलाम है ये? दर नबी कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है, ये कौन आया के जिक्र जिसका क्या कहने हैं सर भाई, क्या कहने हैं? नगर नगर क्या पढ़ते हैं आप है, माशाल्लाह? गली गली क्या बात? है। हाफिज आतिफ आलम कादरी क्या गुनगुना रहे हैं? क्या रुक क्यों गए? दो आलम के दाता, दो आलम के वाली। नहीं जी, सुना दे भाई मिश्रा। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना ना। सलामत रहे, सलामत रहे जी। जिशान भाई चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जी, वैसे आपकी मुराद क्या थी? यही थी? ज़बरदस्त जवाब दुरुस्त दे दिया माशाअल्लाह जी। उबैद रज़ा कादरी टीम बी ज़हे मुक़द्दर, हुज़ूर अक्से सलाम आया बयान। सुना भी थे ज़रा मिसरा। ये कहना का बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं, बुलावे के मुंतज़िर गए लेकिन न सुबह आया न शाम सलामत रहे, सलामत रहे माशाअल्लाह भाई। इस तरह हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। जैसे ही नताइज हमारे सामने आएंगे हम उसको अनाउंस कर देंगे इंशाअल्लाह। अभी बढ़ते हैं ऑडियंस की तरफ। ज़ेरो ज़बर का ये जो कंपटीशन चल रहा है ये पूरा रमज़ान चलेगा और रमज़ान के आखिर में जो हमारी इंतहाई चैम्पियंस टीमें होंगी, जब वो आखिरी फाइनल तक पहुंचेंगी तो फाइनल जो विन करेगी जो टीम, उस टीम को मदीना सब्ज़वारी ट्रेवल्स की तरफ से उम्रे के टिकट दिए जाएंगे। और माशाअल्लाह इन्हीं दोनों को, एक टीम के दो मेंबर दोनों को उम्रे के टिकट दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ हमारी जो ऑडियंस आ रही है, यानी ऑडियंस जब यहाँ से जा रही होती है तो अपने कवाइफ यानी कूपन भर के वो डब्बे में डाल देते हैं। 15 दिन के बाद यानी 15 रमज़ान को एक टिकट और 29 रमज़ान को एक टिकट इंशाअल्लाह ज़ियाए मदनी ट्रेवल्स एंड टूर की जानिब से ऑडियंस के लिए बज़रिया कुरान अंदाज़ी 2 उम्रे के टिकट दिए जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चले भाई सवालात की तरफ बढ़ते हैं। ऑडियंस तैयार है हमारी? हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजिज़ा क्या है? जी भाई को दें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौज़ा है चाँद के 2 टुकड़े करना। इससे भी बड़ा है जी, कौन बताएगा? ऊपर बच्चे उसको दे। मेराजुन नबी। अच्छा, और कौन बताएगा? इनको दे भाई को आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेराज में अल्लाह पाक का दीदार करना। और कौन बताएगा? उनको दे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान मजीद है। सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान करीम का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतहर पे नाजिल होना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपए का कैश वाउचर। सही है भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफ़र किस सवारी पर कराया गया?
अच्छा भाई, ये इनको दें, ये जो दरमियान में है ना मोहसिन, ये जो हाँ ये सेंटर में, इनको नहीं पीछे आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुराक में। बुराक पर करवाया गया, जवाब आपका दुरुस्त है। कहाँ से आए आप? मोहम्मदी कॉलोनी। मोहम्मदी कॉलोनी से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, माशाअल्लाह, क्या बात है भाई, गुलाम मुस्तफ़ा नाम होना चाहिए ना। जी। क्या ख्याल है? हम तो गुलाम मुस्तफ़ा हैं, गुलाम रसूल है। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। भाई इनका जवाब दुरुस्त है, इनको दिया जाएगा जावेद निहारी की तरफ से 1500 रुपये मालियत का कैश वाउचर। जिस ऊँटनी पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई, उसका नाम बताइए। जी उनको दीजिए पीछे। जी आप हाथ उठा रहे थे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बसरा नाम। जी बसरा। अच्छा, और कौन बताएगा? इनको दे आगे भाई, इन्हें भी हाथ उठाया, बिल्कुल फर्स्ट रो में। जी इनको दीजिए। आपने हाथ उठाया था अभी? यापूर। अच्छा, और कौन? इनको दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऊँटनी का नाम कस्वा था। उस ऊँटनी का नाम कस्वा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा जुनून की तरफ से सूट का तोहफा। उम्मत को कोई खुशी नहीं हो रही, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा भाई, अब सवाल ये है कि जो यहाँ सना खां बैठे हैं उनमें ज़ीशान कादरी साहब की उम्र कितनी है? जी 70 नहीं है बेटा, 70 नहीं है, ख्याल करें कुछ नहीं। वैसे वैसे मैंने पूछ लिया था, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इस्लाम की अहम जंग ग़ज़वा बदर कब हुई? जी इनको दीजिए, वेस्टकोट वाले भाई। क्या नाम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान में ही हुई थी। सन बताना ना, सन बताना, सन हिजरी सन बताना है। जी भाई पता है किसी को? नहीं पता। जी इनको दीजिए। आपको वैसे मुझे अंदाज़ा है कि शायद नहीं पता होगा। चले 8 हिजरी। हाँ 8 को नहीं हुई थी। जी पता है? ऐसे बता दो। 15 हिजरी। नहीं भाई। अच्छा भाई आप लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। 2 सन हिजरी में हुई थी। इस्लाम की अहम जंग ग़ज़वा बदर कब हुई? 2 सन हिजरी में हुई थी। अच्छा जंगे उहद में, जंगे बदर में नहीं, उहद में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? इनको दे भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 313। मुझे पता था आप 313 बोलेंगे। आप भी यही चीज कहना चाह रहे थे, आप हाथ उठा रहे थे, आप भी 313 कहना चाह रहे थे। वो बदर की तादाद है। किसकी है? बदर की है। उहद की बताएं जी हज़रत, इनको दें। 1500। वैसे सही कोई बताएगा ना उसको मैं 3 इनाम दूंगा, 3 तोहफे दूंगा। आपको पता है? इनको दे भाई माइक। 1000। भाई सही जवाब है कि जंग उहद में मुसलमानों की तादाद 700 थी। अब आप लोग निकाले, चले शाबाश। किसी को नहीं पता। चले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी शहजादी का नाम क्या है? इस बच्चे ने सबसे पहले हाथ उठाया, इसको माइक दे आगे। जी मोहम्मद फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस बच्चे को दिया जाएगा बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। फातिमा तो आपने कहा ना, शुरू में आपने सही कोई लफ्ज नहीं कहा, तो कहने का अंदाज ये कि हजरत सैयदतुना फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। सही है, एक मरतबा सुना दे माइक पे। सैयदना हजरत फातिमा बिनते ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। बिनते नहीं आएगा, फातिमा फातिमा तो ज़हरा। ज़हरा, हाँ फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अन्हा। हाँ, जब सहाबिये रसूल होंगे तो अन हो, अन, और सहाबिया होंगी तो फिर अनहा। सही है बच्चों, याद हो गया सबको? हैं? जब मर्द सहाबी के लिए कहेंगे तो अन हो कहेंगे, और खातून सहाबिया के लिए कहेंगे तो अनहा कहेंगे। सही है भाई, याद हो गया आज? चलें ठीक है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफ़र पर ले जाया गया तो आप उस वक्त कहाँ थे? उस बच्चे को सबसे ऊपर जो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व मैं बरकातहू। हानी के घर में थे। उम्मे हानी के घर में थे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा जुनून की तरफ से सूट का तोहफा। चले भाई अगला सवाल, औरतों के लिए पर्दा करने का हुक्म कब हुआ? कौन सा सन था यानी कि? कौन बताएगा? नहीं पता किसी को भी। 4 सने हिजरी को हुआ था। औरतों के लिए पर्दे का हुक्म कब हुआ था? 4 सने हिजरी। आपने याद रखना है। हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर किसको सुलाया था? जवाब आप देंगे, शेर में नाथ खां से सुनूंगा। जी, ये भाई को दे, पहले नंबर पे जो बैठा है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को सुलाया था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी भाई, नाथ खां कौन सा शेर सुना रहे हैं इस पर? बदरो हुनैन खैद को खैबर गवाह है, बदरो हुनैन खैद को खैबर गवाह है, इस्लाम की रगों में हरारत अली से है, मैं बंदे अली हूँ, मोहब्बत अली से है। हिजरत की शब का जिक्र नहीं आया जी। हाँ है नहीं, बिस्तर पे जो सुलाया था। चले, नाथ खानों को वैसे मैंने इम्तिहान में डाल दिया, कुछ ज़रूरत थोड़ी थी इम्तिहान में डालने की है। चले माशाल्लाह, उबैद भाई ने अच्छी एक कोशिश की है। मौला कायनात का जिक्र आपने किया। अच्छा भाई, अगला सवाल है, ग़ज़वा बद्र में मुसलमानों की तादाद क्या थी? वो जो ऊपर सबसे ऊपर वाइट इमामे वाला, उसको दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 313। 313। तो ये बताओ जो सामने थे उनकी तादाद कितनी थी? बेटा ऐसे थोड़ी है, 313 तो मैंने खुद बताया था मेरा बच्चा। सोचे सोचे आ जाएगा। यानी सामने जो थे मुसलमान जिनसे जिहाद कर रहे थे, वो कितने थे? जल्दी बताओ। चले, किसको आता है? इस बच्चे को दे। 3000। चलो हो गया काम। इस बच्चे को दे। 1000। 1000 थे और आलात हर्ब से लेस थे, यानी कि असलह भी था इनके पास भरपूर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। और इनको दिया जाएगा एक्सट्रीम वालों की तरफ से स्पीकर का तोहफा। हाँ, इनको भी दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल, इनको दिया जाएगा अबू हमजा की तरफ से फ्रेगनेंस, खुशबू का तोहफा। आहा, मौतर हो जाएंगे आप, वैसे ही मौतर होंगे। सुन्नी तो होते खुशबूदार है, अकीदा खुशबू वाला जो है, कहते हैं सुभान अल्लाह। वरना वो लोग तो खुशबू से भर के भी निकलते हैं तो अजीब सी स्मेल आ रही होती है। दूसरे जो होते हैं वाला सुन्नी होता है खुशबूदार, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर की मोहब्बत की महक उसको महका कर रखती है। जब तो इमाम ने कहा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। क्या बात है भाई, सलामत रहिए। अच्छा भाई, ये बताएं कि 10,000 दुरूद पाक आज की तारीख में किसी ने पढ़े हों? सच सच 10,000 पढ़े हैं माशाल्लाह। भाई इनको दीजिए जावेद निहारी का वाउचर 1500 रुपये वाला। आप मेरे हक में दुआ कीजिएगा। जी जी, इनको माइक दे, कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा जी, दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं? अल्लाह उसके रसूल का फज़ल। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 10,900 दुरूद पाक पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह तरावी के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है ये।
दुरूद पाक का विर्द जारी रहना ना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह करे हम सबका मामूल बन जाए आमीन कि हम अपनी ज़बानों को दुरूद पाक से तर रखें, अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें हैं। वो अहादीस में भी ये तालीमात आती है ना कि एक साहबी रसूल के मैं अपने वक्त का 25% हिस्सा दुरूद पाक पढ़ता हूँ, तो मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, तो हुजूर ने फरमाया कि इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। फिर करते करते पूरा वक्त, जब उन्होंने कहा कि मैं पूरा वक्त दुरूद पाक पढ़ूँ तो बोले तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। यानी मफ़हूम इस तरीके से अहादीस में आता है। तो माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। उस बच्चे ने भी हाथ उठाया था। बेटा आपके कितने हैं? 10,100। 10,100। दुरूद शरीफ कौन सा वाला है? दुरूद इब्राहिम। दुरूद इब्राहिम ही 10,000 मरतबा पढ़ ली हैं। कंफर्म कर लो यार, माशाअल्लाह। पढ़े ज़रा एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये इस तरह आपने 10,000 पढ़े हैं, माशाअल्लाह यार, अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। इनको भी जावेद निहारी का वाउचर मिलना चाहिए। क्या बात है भाई। आज किसी ने बीमार की इयादत के लिए ख़ास तौर पर वो गया हो, इनको दे माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल कज़न गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था छोटा, तो उसमें तो इतने खुश क्यों हो रहे हैं? वो गाड़ी से गिरा नहीं बता रहा था। नहीं, वो खुशी इस बात की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस आदत मिली है, वो ये कहना चाह रहे थे। और कज़न के उसमें तो ये अफसुर्दा है, तो गहरी चोटें तो नहीं आई थी उसको? नहीं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। आपका क्या नाम है? शायान अंसारी। शायान अंसारी। अंसारी। करते क्या आप? मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान उम्मिया दर्जा खामिस तालिब इल्म। खामिस में, क्योंकि आपका लहजा बड़ा प्यारा है, जो गुफ्तगू आपका जो है ना, मुझे बड़ा, मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह। यानी आप मुबल्लिग भी बनेंगे तो बड़ा काम कर जाएंगे आप। अल्लाह ताला दावत इस्लामी का मुखलिस बनाए, बामुल आलम दीन बनाए, दुआ। आमीन आमीन आमीन। दावत इस्लामी का वाकई बड़ा फैज़ान है। अल्लाह मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का साया आतिफ़त हम पर दराज फरमाए। आमीन। और भी 3 बंदों ने और हाथ उठाए थे जी, इनको दे जरा माइक। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बंदों से इयादत करने की सादत हासिल की है। एक मेरे दोस्त के वालिद साहब है, उनको थोड़ी बीमारी हो गई थी, हाँ। तो उनसे इयादत की। और एक हमारे पड़ोस में रहते उनके वालिद साहब की कि दोस्त को ही कह दिया? नहीं, वालिद साहब से मिलके उनसे हाल हवाल पूछा, माशाअल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। और बराबर में ही हमारे एक बुज़ुर्ग रहते हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग हैं वो माशाल्लाह। वो बगदाद में जो जालियाँ लगी हुई हैं वो भी उन्होंने लगाई हैं माशाल्लाह अपने हाथों से। क्या तो वो उस पाक के रोज़े में बगदादी बाबा उनको कहते हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब थी, तो उनसे भी याद। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस भाई, इनको भी दीजिए माइक। दोस्त की है ना टांग टूट गई थी, तो इयादत करने गया था। अल्लाह अकबर। फिर आपने क्या वहाँ जाके क्या उनको उसको कहा, यानी कि कोई ख़ास जुमला आपने कहा हो? अल्लाह पाक शिफाए कामिला आजिला नाफिला और एक हमें तालीम भी की गई एक दुआ, ला बत्सा तहूर इंशाअल्लाह। भाई पूरा ये इस्लामी भाई है माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? फैज़ान अत्तारी। फैज़ान अत्तारी। क्या करते हैं? मदरसे में पढ़ाता हूँ मैं। पढ़ाते हैं आप? 2 बजे से 4 बजे तक। माशाल्लाह। कभी मदनी काफ़िले में सफ़र हुआ? जी माशाल्लाह। देखिए मदनी काफ़िले की भी बरकत है माशाल्लाह। रब्बिल अव्वल में भी अक्सर जाता हूँ और मुहर्रम में भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो जो 27 तरावी भी पढ़ाने की सादत हासिल। अच्छा, पढ़ा रहे हैं तरावी? जी 27। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन से सन में हाफिज बने थे? 2020 में। 2020 में बने थे? 2020 जी। और 5 साल हो गए पढ़ाते हुए, या 5वां साल है या दूसरा साल है? ये दूसरा साल है। और मस्जिद में पढ़ा रहे हैं या कहीं? उससे पहले समाज की थी, अभी दूसरा साल है पढ़ाने। मस्जिद में या किसी घर में? मस्जिद में 10-10 रकात हैं करके। अच्छा 10-10 रकात है, ठीक है माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। बड़ी खुशी हुई। वो नौजवान से भी पूछ लेते हैं। भाई आप में से कोई जूस वूस के डब्बे भी लेके गए थे कि वैसे ही, मतलब? अच्छा चलो वैसे ही कह दिया, तो ज़रूरी नहीं है कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपने आज उस्ताद मोहतरम की हिदायत की है, आपको दवाई भी खिलाई है। अच्छा, किस चीज़ के उस्ताद हैं वो? अल्हम्दुलिल्लाह आपको 40 साल हो गए, आप मदरसे में 40 साल से आप पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। नाम भी बता दें फिर उनका। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मंजूर अहमद महवी दामद बरकातुहुल आलिया। माशाल्लाह भाई, उस्ताद की इयादत करके आए माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? हाफिज़ अब्दुल मुइज़। हाफिज़ हो गए आप भी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे क्या इरादे हैं? इंशाअल्लाह अभी किरात का कोर्स मुकम्मल हुआ है
आगे इंशाल्लाह दरस अच्छा, किरात का कोर्स मुकम्मल हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना दे कोई 2-3 आयत सुना दे जरा, पीछे आवाज बंद कर दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيम। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इन चारों अहबाब को तोहफे दिए जाएंगे। 2 को बेली प्लास्टिक की तरफ से दे दें जो शुरू के 2 थे, और बाकी 2 को अल नुऐम परफ्यूम की तरफ से खुशबू का तोहफा दे दें। माशाल्लाह भाई, बड़ी खुशी हुई। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, और जिसका नाम है मुकाबला चैम्पियंस का। मगर इससे पहले मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि आज का मुकाबले का क्या सूरत हाल, स्कोर बोर्ड क्या रहा। टीम ए ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स, हौसला अफजाई तो कर दें यार। और टीम बी ने बहुत सारी गलतियां कर दी, इसके बावजूद इन्होंने हासिल किए हैं 120 पॉइंट्स। आज का मुकाबला टीम बी ने जीत लिया है। पहली मर्तबा पूरे मुकाबले में पहली मर्तबा इस बंदे के चेहरे में मुस्कुराहट देखिए, इस तरफ वाले। मैं पूछने वाला था इनसे, भाई मुस्कुराने के पैसे ऐसे तो नहीं लेते, लेकिन क्या कि जिम्मेदारी थी, एक टास्क था कि भाई मुस्कुरा भी लेंगे आखिर में। वही किया आपने। अल्लाह आपको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे।